नमस्कार। न ये करें न वो करें, मेरी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। कैदी जेल से टैंक लेकर फरार हो रहा था। तभी ऑफिसर स्कूटी से उसका पीछा करके टैंक के सारे नट बोल्ट खोल देता है। बेचारे के पास हैंडल ही बचता है। वह उसे हथकड़ी बांधकर ले जाने लगता है, लेकिन ऑफिसर काफी छोटा है। कैदी उसे पानी में डुबकी लगा देता है, लेकिन अंदर से वह गन निकालकर बाहर निकलता है। वो उसे सलाखों के पीछे छोड़ देता है, लेकिन चोर लकड़ी से जेल भागने की कोशिश करता है। उसके बाद वह लोहे के लड्डू को घुमाकर बाहर फेंकता है और बाहर आ जाता है, लेकिन सिपाही हेलीकॉप्टर से आकर चुंबक से पकड़कर उसे फिर से जेल में धकेल देता। उसके बाद वह टनल से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या पता उसका अब्बू उसका ऊपर ही इंतजार कर रहा है। बेचारा फिर से जेल में धड़क जाता। आदमी गायों पर निशाना लगाने के लिए तार को गर्म कर रहा था। गाय भागने लगती है। आदमी उसे पकड़ता है, लेकिन गाय उसे घुमाकर ऊपर फेंक देती है, जिससे उसके पिछवाड़े पर OX बन जाता है और दूसरा नौकर जाकर गेम खेलने लगता है। फिर वह स्प्रिंग वाले जूते तैयार करता है और उससे सभी गायों पर निशान लगा देता है, जिससे उनकी मालकिन इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन इसको जलन हो रही है, इसलिए वह सांड का बाड़ा खोलकर एक पत्थर फेंकता है, जिससे सभी उन दोनों की तरफ आने लगते हैं और इधर जाकर वह एक घर में आग लगा देता है। अब बेचारे को सांड से मालकिन की भी बचाना है और आग भी बुझाना है। सबसे पहले वह स्प्राइट पीकर आदमी की कुटाई करता है, फिर कुआं निकालकर आग बुझाता है। कौन है वो, कहां से वो आया? और फिर कुएं को रोड रोलर बनाकर सांड को उनके ऊपर चला देता है। सुबह सुबह लेडीज गाजर उठती है, अंगड़ाइयाँ लेकर अपने बच्चों को उठाती है। क्यों, क्या हुई? लेकिन छोटा वाला नखरे दिखा रहा था तो वह उसे वहीं छोड़ देती है। अच्छा। इधर आलू भी जागते हैं और अपनी छह आंखों को मसल के चश्मा लगाकर नहाने निकल जाते हैं। यह केला अपनी चड्डी निकालकर नहाने जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन आंखों में साबुन लग जाती है और आते वक्त उसी पे फिसल जाता है। इससे मिलिए, यह है अंडरवर्ल्ड के डॉन। अपने पत्तों से किस्ती बनाकर नहाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लेकिन खुशबू इतनी खतरनाक नहीं, बदबू इतनी खतरनाक कि फूल भी अपनी खुशबू को भूल जाता है। फिर वह अपने मटर और गाजर दोस्तों से मिलने जाता है। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? लेकिन साले वह भी खिसक लेते हैं। चल हाँ ठरकी। और फिर बाकी दोस्तों से मिलने भी जाता है, लेकिन वहाँ से भी उसे देश निकाला ही मिलता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। वह भुट्टो की गोली बनाकर फायर कर रहे थे। भविष्य में गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि सारे फल पेड़ सूख चुके हैं। तरबूज के अंदर चाय खटक रही है। कैक्टस उस कुकर बन गया है। कद्दू की फट के 4 हो गई। यह आदमी मिट्टी में संतरा डालकर ड्रिंक बनाकर घटक जाता है। सूरज अपने दांत दिखा रहा है। बेचारी मछलियां हवा खाकर अपनी जिंदगी तैर कर रही हैं। कंकाल भी गर्मी से तंग आ चुका है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। बादल वांटेड की लिस्ट में शामिल हो चुका है। जमीन में दरारें पड़ती जा रही हैं, जो आदमी के पीछे पड़ जाती है। बेचारा ट्रैक चेंज करके अपनी जान बचाता है, लेकिन आज वहाँ पर हनी सिंह की टीम आती है। डिस्को चालू कर देती है, जिससे बादल पहाड़ों से निकलकर डांस करने लगते हैं और तभी उन्हें बिजली का झटका पड़ता है, जिससे बादल पानी देने लगते हैं और अब कंकाल भी उठकर पानी पीने लगा है। सारे पेड़ पौधे फल फूलने लगे हैं। कुत्ते को बड़ी खुजली हो रही थी, लेकिन छोटा मालिक उसे खुजाने से सख्त मना कर देता है। महेश बेड़ा पैंथर वहाँ से स्केटिंग कर रहा था। वह उस कुत्ते के पास जाता है और कुत्ते को खुजा देता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बाप रे। और ये जू पैराशूट से पैंथर के शरीर में लैंड करता है। रुक, तेरे को बताते। पैंथर जहाँ भी जाता है खुजली के मारे बोखला जाता है और पुलिस वाला उसकी पूंछ पकड़ के उसे ले जाता है। सिस्टम पार देंगे। ये साला पैंथर के शरीर में कटता है और वह इस बक्से में कूद के अपना पीठ खुजाता है। लेकिन ये जू तो सिविल इंजीनियर निकला। पैंथर के शरीर में ड्रिल मशीन चलने लगता है और पैंथर बॉडी वॉश करने चला जाता है। मगर ये साला तो मजे मार रहा है। वह एक मशीन चलाता है और पैंथर की फटकर 4 हो जाती है।
वह छोटे मालिक से इसका दवाई मांगता है, मगर ये कीड़ा उसी के शरीर में चला जाता है। वह दवाई लगाने के बाद जू दवाई हटाकर उसे काटता है। आ गया भाई आ गया। क्या हो भाई, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? भाई तेरा 25,000 रुपये बाकी था ना? हाँ बाकी था। ये ले भाई तेरा 25,000 रुपये, तेरा मेरा हिस्सा बराबर। हाँ। वैसे ये दोनों कौन है? ये दोनों चोर है। बुद्धा खिड़की खोल के चिड़ियों को खाना डालता है और खाना खाकर सभी चिड़िया जोकर बन गया। क्या बात करते हैं यार? वह दरवाजे में झांकता है और मौका देखकर अंदर चला आता है। वह बुढ़े के जूते में कील ठोकने लगता है। नंबर लिख 98971 उसके आगे ये छोटा जोकर इस कीड़े को लकड़ी के ऊपर फेंकता है और वह लकड़ी काट के जूता बना देता है। ये सस्ता काउबॉय जूते पर पिस्टल चलाकर डिजाइन बनाता है। क्या सोच है रे तेरी? ये छुटकू हथौड़े के सामने कलाबाजियां दिखा रहे थे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और एक हथौड़ा पड़ते ही कील ठोकते ठोकते किले खत्म हो जाता है निम्दा। और वह दूसरे जोकर को ही ठोक देता है। ये जोकरों का आदिवासी तीर को तिरछा करके चला के जूते का लेस बांध देता है। आवाज सुनकर बुढ़ा बुढ़ी उसे घर की तरफ जाता है और सभी जोकर सही मौके पर भाग जाते हैं। वह दोनों सभी चमचमाते हुई जूतों को देखकर छमिया डांस करने लगते हैं। यह डाकू गाय को पानी नहीं पीने देता तो गाय चली जाती है। पुलिस स्टेशन उसकी रिपोर्ट लिखवाने ऑफिसर अपनी गन लेकर गधे पर सवार होकर आता है और उसके घर को तोड़ने के लिए एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिराता है, लेकिन वह गिरता ही नहीं साला, तो वह नीचे आकर पहाड़ को धकेल देता है। वह उसके घर को जलाने के लिए घास की गाड़ी में आग लगाकर छोड़ देता है। उसके बाद वह रेल की पटरी को उसके घर की तरफ कर देता है। यह देखकर वह जल्दी से जाकर दूसरे घर का दरवाजा खोल देता है। उसके बाद वह बंदूक से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन डाकू काफी खतरनाक था, जिसकी एक गोली ऑफिसर की बंदूक को लग जाती है। ऑफिसर फिर से उसके ऊपर फायर करता है, जिससे गोलियां एक सांड के ऊपर पड़ जाती हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। वह गुस्से में ऑफिसर के पीछे पड़ जाता है, तो जल्दी से वह एक दरवाजा खोलता है। सांड उसके अंदर जाता है, तो वह दरवाजे को बंद कर देता है। दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। ये मुर्गी एक बत्तख के बच्चे को पकड़कर उसकी पिटाई कर देती है। फिर बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। फिर बत्तख गुस्से में जाती है और मुर्गी के बच्चे को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर देती है। ये देखकर मुर्गी बत्तख से लड़ने लगती है और बत्तख भी चुप नहीं रहती। फिर बच्चे अपनी अपनी माँ का मुंह देखने लगते हैं, क्योंकि कोई भी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वहाँ पर मुर्गा आ जाता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है, लेकिन तभी बत्तख मुर्गे को ही मार देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मुर्गा भागता हुआ आता है और अपनी चोंच से बत्तख के सिर और पूंछ पर मारने लगता है। फिर बत्तख उदास होकर अपने पति के पास जाती है और मुर्गे से इसका बदला लेने के लिए कहती है। फिर बत्तख डरते हुए मुर्गे का दरवाजा बजाती है, तो मुर्गा गुस्से से बाहर आकर उसे धक्का देने लगता है और उसे कई मुक्के मार देता है। फिर मुर्गा आकर उसकी गर्दन पकड़कर उस पर कई मुक्के बरसाता है। फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, तो मुर्गी भी उस पर अंडे से हमला करने लगती है। फिर पूरा मुर्गियों का गांव और बत्तख का गांव आपस में लड़ने लगते हैं। तभी बत्तख अपने बच्चे को एक बर्तन के नीचे छिपा देती है, लेकिन तभी उस बर्तन से कई अंडे आकर लगते हैं, जिससे बत्तख आकर अपने बच्चे को देखने लगती है। लेकिन वहां से बच्चा गायब देखकर बत्तख भागकर सबको यह बात बताकर रोने लगती है, तो सब लड़ना बंद कर देते हैं और मुर्गी उसे चुप कराने लगती है। फिर मुर्गा और बत्तख बच्चे को ढूंढने लगते हैं और फिर अपने बच्चों को साथ देखकर वे भी आपस में दोस्ती कर लेते हैं। ये दुकानदार इस लंबी सोच वाले पक्षी को चूना लगाने का ट्राई कर रहा था। वह उसे एक मंत्र बताता है और कहता है कि इससे यह पेड़ फटाक से काफी बड़ा हो जाता है। पप्पू उसके बहकावे में आकर बीज ले आता है और जमीन में गाड़ के मंत्र जंतर पड़ने लगता है। लेकिन साला कुछ नहीं हो रहा था। वह काफी ट्राई करता है, तभी पेड़ अचानक से काफी बड़ा हो जाता है। नीचे से एक दरवाजा खुलता है, वह उसके अंदर जाता है। लिफ्ट चालू हो जाती है। वह गलत रास्ते से होते हुए टॉप पर पहुंच जाती है और फूल उसे लाइट की स्पीड से धकेलता है। वह सीधा एक ताले के अंदर घुस जाता है। बेचारे की चोंच चाबी बन गई। वह अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल करके दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है। यहाँ पर एक चचा सो रहा था। वह उसे जगाने की कोशिश करता है। भोपू लेकर एक कान से जाके दूसरे से निकलता है, लेकिन सारा जाग नहीं रहा था। उसे दाल में कुछ सफेद दिखाई देता है। वह उसकी आंख में जाकर देखा है, तो उसे पता चलता है कि कुत्ते के हड्डियों में पैंथर का नटबोल्ट गिर जाता है। मेरे दिल में बहुत दर्द है। क्या दिन आ गया है आजकल। पैंथर भी कुत्तों से डरने लग गए। वह चुंबक में रस्सी डालकर छोड़ता है, मगर नट बोल्ट की जगह कुत्ता ऊपर आ जाता है और पैंथर की डंडियां काट देता है। इस बार पैंथर बलून फुलाकर उड़ते हुए जाता है। पंछी बनूं उड़ते फिर। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। लेकिन कुत्ता उसके बलून फोड़ देता है और साले को मार मार के भरता बना देता है। वह पानी से अपना दिमाग ठंडा करता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर एक रस्सी लगाकर उसके ऊपर से जाता है, मगर यह हरामी कुत्ता उसका पूंछ काट लेता है। ये भगवान क्या जुल्म है। और फिर उसकी गोटियां तोड़कर चार कर देता है। मेरे साथ
करने आए हुआ है? इन सब के बावजूद पैंथर हार नहीं मानता और कुत्ते को लकड़ी लाने बोलता है और नट बोल्ट लेने जाते ही कुत्ता वापस आ जाता है। फिर वह तोप लेकर आता है और उसमें लकड़ी डालकर चलता है, लेकिन इस बार भी कुत्ता 1 सेकंड में वापस आ जाता है और पैंथर को रंगे हाथ पकड़ लेता है। एक गधा सो रहा था, तभी दूसरा गधा आता है और उससे कहता है चलती हो क्या? लेकिन गधे का मूड नहीं है। दूसरा बाला तरह तरह के हटकंडे अपनाता है। बेचारा सुअर की पॉटी तक में नहा लेता है। उम्र भर सो न सकेंगे। लास्ट में वह इंजन स्टार्ट करता है। गधा खड़ा हो जाता है। वह सीट बेल्ट बांधने के लिए नीचे जाता है, लेकिन तभी बाइक बंद हो जाती है। वह उसे लकड़ी के पट्टे पर ले जाता है। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अब गधे के डिनर का टाइम हो गया। तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो। वह डिनर कर रहा था कि तभी दूसरा वाला गधा उसके नाश्ते में गिर जाता है। वह दिमाग लगाकर उसके कान में कुछ कहता है, जिससे गधे का मूड हो जाता है और गधा घोड़े से भी तेज दौड़ता है। दोनों गूगल मैप को फॉलो कर रहे थे।